नमस्कार, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. સ્ટાન્ડર્ડ 10th સબ્जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 14 मेरी माँ. सुप्रभात बाल मित्रों, कैसे हो? मजे में ना? बाल मित्रों, बच्चे की जिंदगी में माँ का बहुत बड़ा योगदान होता है. बालक जब छोटा रहता है तब से माँ उसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करती है, या ऐसा कहा जाए कि बच्चे के जीवन को बनाने में या उसके व्यक्तित्व को बनाने में माँ का पूर्ण योगदान होता है. माँ के बिना बच्चे के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती या संभव नहीं हो सकता. जिसके पास माँ नहीं है उसकी वेदना वही समझ सकता है, उसके बारे में हम नहीं जान सकते. माँ शब्द बोलते ही हमारे मुंह में मिठास आ जाती है. हमारी हर छोटी से बड़ी ज़रूरतों का वो ध्यान रखती है. जब हम छोटे रहते हैं तो बिना मांगे वो सब कुछ हमें देती है. हमारा चेहरा देखकर हमें हमारी परेशानी है वो जान जाती है कि बच्चा कितना परेशान होगा, उसे किस बात की तकलीफ़ है, यह केवल माँ ही कर सकती है. ऐसा कहा गया है कि ईश्वर ने हर जगह तो पहुँच नहीं सकता है ईश्वर, इसीलिए उसने धरती पर माँ को बनाकर भेज दिया है. ईश्वर है बच्चों के या लोगों के ज़िंदगी में सुख और दुख उसके नसीब में दोनों देते हैं. उनके कर्मों के आधार पर उन्हें सुख और उनके कर्मों के आधार पर उन्हें दुख प्राप्त होता है. परंतु यदि माँ को नसीब लिखने के लिए दिया जाए तो माँ केवल अपने बच्चे के नसीब में सुख के अलावा कुछ नहीं लिखती है. माँ का प्रेम है वो नदी के प्रवाह की तरह है जो हमेशा बढ़ता ही चला जाता है, कभी भी कम होने का नाम नहीं लेता. इसीलिए तो हम माँ के ऋण में से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं. माँ हर एक जगह पर अपना योगदान देती है. वो केवल पालन पोषण करके हमें बड़ा नहीं करती है, उसके साथ साथ हमारे व्यक्तित्व को बनाने में भी माँ का पूरा ही हाथ है. माँ केवल माँ है वो इंसानों के नसीब में जो होती है. ईश्वर को भी माँ का प्रेम पाने के लिए धरती पर जन्म लेना पड़ता है. माँ की कोख, माँ की गोद में जब बैठता है बालक तब उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है. वह सारी दुनिया को भूल जाता है. एक छोटा बच्चा चारों तरफ मुसीबत में फंसा हो और उसकी माँ नहीं है तो वो रोता है, चिल्लाएगा, पर जैसे ही उसकी माँ उसके पास आएगी वो एकदम आश्वस्त हो जाता है. उसे पता है कि मेरी माँ मुझे यहाँ से बचाकर निकाल कर ले जाएगी. क्यों? क्योंकि उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा होता है. और हम इस माँ के ऋण से ज़िंदगी में कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं. तो आज का जो हमारा पाठ है मेरी माँ, लेसन नंबर 14 मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा आत्मकथा लिखी गई है. उसका यहाँ पर एक अंश प्रस्तुत किया गया है. संस्मरण यादों के झरोखों में से उन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उसमें से एक अंश है. यहाँ पर हमें बताया गया है कि माँ भले ही वो अनपढ़ हो, उसे कुछ भी नहीं बनता है, परंतु वह अपने बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में अपना पूरा योगदान बना देती है. और आज जितने भी लोग हैं महान हैं, उन महान लोगों के पीछे सबसे पहले उनकी माँ का योगदान है. एक वैज्ञानिक के बारे में आप जानते ही हो कि वह मंदबुद्धि का था, या उसके स्कूल में उसे पढ़ाने से लिए मना कर दिया गया था और उसे स्कूल से निकाला गया था. तब उसकी माँ ने अपने बच्चे को वापस घर पर लेकर आ गई. तब उस बच्चे ने पूछा कि माँ, मेरे प्रिंसिपल ने आपको क्यों बुलाया था? तब उस बच्चे की माँ ने उससे कहा था कि बेटा, उन्होंने कहा था आपके प्रिंसिपल ने कि तुम्हारा बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, तुम्हारे बच्चे को हमारे शिक्षक हैं वो सामान्य है, पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा कीजिए आप इसे यहाँ से ले जाइए. हकीकत में उनके प्रिंसिपल ने उनसे यह कहा था कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, हम तुम्हारे बच्चे को ऐसे स्कूल में नहीं रख सकते हैं, आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाइए.
परंतु उसकी माँ ने उसके प्रिंसिपल के द्वारा जो कहे गए शब्द है उसका दूसरा ही रूप अपने बच्चे के सामने रखा, और वही बच्चा आगे चलकर थॉमस एडिसन अल्वा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो एक महान वैज्ञानिक थे। तो उस वैज्ञानिक ऐसे बालक को वैज्ञानिक तक बनाने में उनकी माँ का संपूर्ण योगदान था। यही माँ का व्यक्तित्व है। आइए बाल मित्रों, तो आज हम लेसन नंबर 14 मेरी माँ पढ़ेंगे। यह आत्मकथा रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा, इसके लेखक है रामप्रसाद बिस्मिल। यह संस्मरण है आत्मकथा के एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 ईस्वी में हुई थी। तो अब हम रामप्रसाद बिस्मिल जी का परिचय देखते हैं। रामप्रसाद का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म से कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह यानी दादा रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे हुए थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी यानी कोर्ट में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उनके पिता साधारण थे, वो कचहरी में वो स्टाम्प बेचकर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई। उर्दू मिडिल की परीक्षा में 2 बार फेल हुए। असफल होने पर अंग्रेजी मिडिल की पढ़ाई की। स्वाध्याय यानी अपने आप उन्होंने बांग्ला भाषा यानी बंगाली भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े रहे। बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए मतलब बाद में जब भारत देश है वह अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, तब उन्होंने क्रांतिकारी के साथ मिलकर, संगठन के साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। काकोरी रेल डकैती कांड में मुख्य अभियुक्त यानी अपराधी मानकर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी और वे शहीद हो गए थे। बाल मित्रों, रामप्रसाद बिस्मिल कैसे थे? बोलते ना, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा उद्दंड हो, उद्यमी हो और अचानक से जब उसमें ऐसा परिवर्तन आएगा तो सचमुच एक अकल्पनीय परिवर्तन होगा। पहले जब रामप्रसाद बिस्मिल छोटे थे तब बहुत ही ज़्यादा मस्तीखोर थे, माँ पिता का किसी का कहना नहीं मानते थे। वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, हर एक कार्य को नज़रअंदाज करते रहते थे और किस तरह वो देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में, क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े और उन्हें फांसी की सजा हुई। यानी एक बालक कैसा था और वो कैसा बन गया, यह बात है सचमुच कल्पना के बाहर की है। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए ना, उन्होंने बांग्ला भाषा से हिंदी में ट्रांसलेशन किया। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। जब आत्मकथा वह लिख रहे थे और उन्होंने क्या किया, उनके फांसी के 2 दिन पहले ये आत्मकथा उन्होंने जैसे तैसे बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे हुए हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती है, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल ने अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान, अवर्णनीय यानी जिसका वर्णन ना किया जा सके, ऐसे योगदान के प्रति नतमस्तक यानी अपना सिर झुकाया है और जन्म जन्मांतर यानी जन्मों जन्म उनके ऋण से वो ऋण होने की संभावना नहीं दिखाई देती है। रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि मुझे बनाने वाली मेरी माँ है। मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? मेरी माँ के द्वारा हुआ है। केवल पालन पोषण ही नहीं, मेरे व्यक्तित्व को जो सबके सामने लेकर आई है वह मेरी माँ है। मैं अपने माँ के बारे में कौन सा वर्णन करूँ? वर्णन करना है
वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और मेरी माँ ने मेरे जीवन को बनाने में पूरा पूरा योगदान दिया है। वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ के ऋण से कभी भी ऋण यानी मुक्त नहीं हो सकता। ये तो जन्म जन्मांतर का ऋण है जो कभी भी मैं उतार पाऊँ ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता या संभव नहीं लगता है। बाल मित्रों, माँ के ऋण से इंसान कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि माँ है होती ही ऐसी है कि जिसके हर एक छोटी सी बालक की हर एक छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखती है। अब हम पाठ को आगे बढ़ते हैं। बाल मित्रों, मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं, मैं पढ़ती जा रही हूँ। कठिन शब्द जो हैं वो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो मैं बोलती भी जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यान से सुनना। अब हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इच्छा यानी अभिलाषा थी। दादाजी और पिताजी तो विरोध करते रहते थे। विरोध करना यानी उनके खिलाफ जाना, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। अर्थात जब लखनऊ में कांग्रेस जो समिति थी उसमें जाने की किसकी, रामप्रसाद बिस्मिल की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, अभिलाषा थी कि वह कांग्रेस में जाए, परंतु उनके पिताजी को और उनके दादाजी को यह पसंद नहीं था कि वह उनके कांग्रेस में जाए। इसीलिए उन्हें जो ज़रूरत के लिए जो पैसे चाहिए थे वो उनके पिता ने और उनके दादाजी ने नहीं दिए, परंतु उनकी माताजी ने उन्हें खर्च दिया। जो पैसे जो चाहिए थे उनके माताजी ने उन्हें दे दिए। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। सेवा समिति यानी जो सेवा करने वाली समिति थी उसका आरंभ होना यानी शुरुआत हुई थी। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। उत्साह यानी बहुत ही ज़्यादा उमंग के साथ, खुशी के साथ मैं उस सेवा समिति में सहयोग देना यानी बहुत ही ज़्यादा मदद करना। पिताजी और दादाजी को मेरा इस प्रकार के कार्य अच्छे नहीं लगते थे। उनके पिताजी और दादाजी थे, उन्हें रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, कैसे सेवा समिति में जो योगदान दिया जा रहा था, वह उन्हें पिताजी को और उसके दादाजी को अच्छा नहीं लगता था। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग नहीं होने देती थी, परंतु उनकी जो माँ थी, उनकी माँ ने कभी भी उनकी खुशी को कभी भी भंग यानी तोड़ने नहीं दिया या टूटने नहीं दिया। वो जो करना चाहते थे उनकी माताजी उन्हें पूरा सहयोग देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर यानी हमेशा पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। यानी जब रामप्रसाद बिस्मिल कोई ऐसी मांग करते थे या कोई ऐसा कार्य करने के लिए कहते थे, तब उनके पिताजी और उनके दादाजी के द्वारा यह कार्य करने के लिए उन्हें मनाही दे दी जाती थी, परंतु जब उनकी माताजी उसे पूरा सहयोग देती थी तब उनके पिताजी के द्वारा माताजी को डांटा जाता था और दंड अर्थात उन्हें सजा दी जाती थी, परंतु उनकी माँ अपने बेटे के लिए सब सहन करती थी यानी बर्दाश्त करती थी। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को क्या कहा, देवी के समान कहा। मुझ में जो कुछ भी जीवन और तथा साहस है वह मेरी माता जी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। रामप्रसाद बिस्मिल है, जो रामप्रसाद बिस्मिल के जीवन में जो साहस था, हिम्मत थी, जो भी कुछ है वह उसका सारा का श्रेय है रामप्रसाद किसको देते हैं, अपने माताजी को और अपने गुरुजी को देते हैं। उनके गुरुजी का क्या नाम था, तो उनके गुरुजी का नाम था सोमदेव की कृपा से, उनके कारण ही उनका परिणाम नतीजा है। परिणाम क्या है, नतीजा है कि आज उनके अंदर जो साहस है, हिम्मत था, वो किनके, उनकी माताजी और उनके गुरु के कारण था। बाल मित्रों, आप जानते हो कि बचपन में रामप्रसाद बिस्मिल बहुत ज़्यादा उद्दंड थे, बहुत ज़्यादा सिगरेट वगैरह पीते थे, पर उनके पिताजी उन्हें खूब समझाते थे, परंतु वो बिल्कुल भी नहीं मानते थे, केवल एक माताजी का कहना मानते थे। पर जब सोमदेव, उनके गुरु जो सोमदेव के जब संपर्क में आए, तब धीरे धीरे उन्होंने सब अपनी खराब आदतें छोड़ दी, यहाँ तक कि वो आर्य समाज की तरफ मुड़ गए और उनके नीति नियमों का पालन करने लगे। उबला हुआ खाते थे, संध्या करते थे और हर एक प्रकार के जो अच्छे कार्य हैं वह उनके गुरु के संपर्क में आने के बाद उन्होंने शुरू कर
लगे। इसीलिए उन्होंने कहा ना कि मेरे जीवन में जो मेरा साहस और हिम्मत है वो किसके द्वारा, मेरी माताजी के द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुई है। दादाजी और पिताजी ने मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते थे, किंतु माताजी यह कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। यानी उनके पिता और दादा पुराने समय में बचपन में बच्चा 12-13 वर्ष का हो जाता था तब उसका विवाह करने की शुरुआत कर दी जाती थी या वो लड़की देखने की। तो रामप्रसाद बिस्मिल को ही बचपन से उनकी शादी हो जाए ऐसा उनके पिताजी और दादाजी चाहते थे, परंतु उनकी माँ की बचपन में ही शादी हो गई थी और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई थी, इसलिए वह चाहती थी कि जब तक कि रामप्रसाद बिस्मिल पूरी तरह से पढ़ाई समाप्त ना हो जाए उसके पहले उनका विवाह करना सही नहीं है। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में और दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर मैंने अपने संकल्प को ना त्यागा। अब उन्होंने प्रोत्साहन यानी उनका उत्साह बढ़ने लगा। फिर हुआ ये कि उनके सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार से मेरे जीवन में माताजी के इतने अच्छे व्यवहार से के कारण और उन्होंने बार बार मुझे उत्साह बढ़ाती थी, तो जिसके कारण मेरे इरादों में दृढ़ता यानी मजबूती उत्पन्न होने लगी और कोई भी आपत्ति यानी मुश्किल के समय में, संकट की घड़ियों में आने पर भी मैंने अपने संकल्प यानी अपने दृढ़ निश्चय को मैंने कभी भी त्याग नहीं किया। जो मेरी माताजी ने जो संकल्प उन्हें देखकर मैंने जो निश्चय किए थे बहुत सारे अच्छे कामों को करने के, जब कभी मुश्किल आई, परेशानी की घड़ी आई, परंतु फिर भी मैंने कभी भी अपने दृढ़ निश्चय को छोड़ा नहीं। Thank you for joining us.